बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ ख्वाब लिखें, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। माय डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो सूरत रहमान थेरेपी के बारे में है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी बीमारियां फैली हैं, फिजिकल भी, स्पिरिचुअल भी। कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है, तो आए देखते हैं कि इसमें हम इस सिचुएशन में सूरत रहमान थेरेपी हमें कैसे हेल्प कर सकती है। स्पिरिचुअल हीलिंग सालों से हमारा पार्ट रही है, सदियों से हमारा पार्ट रही है। दुनिया के हर मज़हब में, हर कोने में किसी न किसी फॉर्म में इसने एग्जिस्ट किया है। जो एनर्जी हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग की जो फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उनमें रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, क्वांटम हीलिंग, चीगोंग हीलिंग, इस तरह की बहुत सारी फॉर्म्स अवेलेबल हैं। इन सारी एनर्जी हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग में एक हीलर है और उससे डिफरेंट रेसिपिएंट्स जो हैं उनकी तरफ ये हीलिंग एनर्जी ट्रांसफर होती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये कुरान उतारा जो कि हीलिंग भी है और मर्सी भी है बिलीवर्स के लिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जो कुरान पाक को पढ़ेगा और उस पर यकीन कर लेगा, उसकी तमाम फिजिकल बीमारियां शिफा पा जाएंगी। एल्फ्रेड एक फ्रेंच डॉक्टर था। उसने कई साल एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ कर दिया कि ह्यूमन सेंसेस में हेयरिंग सेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है। इंसान का जो कान है वो उसके तमाम बॉडी के वाइटल ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है और बॉडी मूवमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह से हेंस जेनरी ने प्रूफ कर दिया कि साउंड डिफरेंट मटेरियल्स को अफेक्ट करती है। फेबियन मेमन और स्टर्नहैमर ने प्रूव किया कि बॉडी का हर पार्ट उसका अपना एक वाइब्रेशन सिस्टम है। फेबियन और ग्रिमल इन्होंने ये प्रूव किया कुछ सालों के बाद कि साउंड हर चीज को अफेक्ट करती है, हत्ता कि कैंसर सेल्स को अफेक्ट करती है। और जो इन्होंने अजीब चीज इनको अंदाजा हुआ वो ये कि सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाली चीज इंसानी आवाज है। इंसानी आवाज इन सेल्स के इर्द गिर्द एक स्पिरिचुअल रिंग क्रिएट कर देती है। फेबियन ने ये भी फाइंड आउट किया कि कुछ आवाजें ऐसी हैं जो कैंसरस सेल्स को एक्सप्लोड कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मिसारो इमोटो ने जो वाटर एक्सपेरिमेंट किया, उसने मेटाफिजिक्स की दुनिया को बदल के रख दिया है। उसने ये फाइंड आउट किया कि वर्ड्स, प्रेयर्स, म्यूजिक और एनवायरनमेंट पानी को अफेक्ट करता है, उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। उसने फोटोग्राफर्स हायर किए जिन्होंने डिफरेंट किस्म के वर्ड्स और साउंड्स के बेस पे पानी के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे थे वो उसने डिस्कवर किए। अगर आप गूगल करें तो आपको इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर बहुत सारी क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक ही पानी, एक ही कंटेनर में रखा हुआ पानी कैसे कैसे इफेक्ट हो रहा है। सदियों से डॉक्टर्स इस तलाश में थे कि वो वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने का कोई मीन निकालें। कुरान पाक की तिलावत डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से बनी है और जब ये फ्रीक्वेंसीज कान के थ्रू ब्रेन तक पहुंचती हैं और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, तो उनकी मदद से हमारे जो ह्यूमन बॉडी के सेल हैं वो अफेक्ट होते हैं। माय डियर व्यूअर्स, कुरान पाक की हर आयत शफा है। पूरा का पूरा कुरान पाक शफा है, मगर कुछ आयात और कुछ सूरतें ऐसी हैं जो पूरी की पूरी शफा रखती हैं। सूरह फातिहा को रिसाइट करना मल्टीपल टाइम्स शफा है। आयतुल कुर्सी में शफा है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात में शिफा है। कुरान पाक की आखिरी 3 सूरतों में शिफा है। लेकिन मैंने जितनी भी रिसर्च की, जितने भी मज़ाहिब को पढ़ा, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ को देखा, उनमें एक बात कॉमन थी। इफ़ यू डोंट हैव फेथ इन गॉड, इफ़ यू डोंट हैव फेथ इन पावर ऑफ गॉड, तो इनमें से अगर आपका आपके परवरदिगार पे यकीन नहीं है तो कोई भी हीलिंग, कोई तिलावत, कोई आयत आप पे काम नहीं करेगी। तो आपका जो फेथ है वो बेसिस फॉर्म करता है हर तरह की हीलिंग की।
माय डियर व्यूअर्स, ईयर 2002 में मुझे एक डिनर पे इनवाइट किया गया। मैं डिनर पे गई अपनी फैमिली के साथ। वहाँ मेरी मुलाकात एक सेंट मखदूम सैयद सफदर हुसैन बुखारी से हुई। ये बुजुर्ग रिसर्च कर रहे थे म्यूजिक और धमाल थेरेपी पे, और कोशिश कर रहे थे कि इनकी मदद से ये बीमारियों का इलाज कर सकें। इन्होंने मुझे बताया कि ये एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स के साथ मिलकर सूरत रहमान पे रिसर्च कर रहे हैं और इसको सक्सेसफुली अप्लाई कर रहे हैं। कई सालों के बाद मैंने खैर इसको सीरियस नहीं लिया, ना मुझे समझ आई। शायद हम उस वक्त सीरियस लेते हैं व्हेन वी आर ऑन रिसीविंग एंड। हम उस वक्त सीरियस लेते हैं जब हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। खैर बाद में कुछ अर्सा पहले मैंने सूरत रहमान थेरेपी को ना सिर्फ खुद ट्राई किया बल्कि अपने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया। इन बुजुर्ग का कहना ये था कि कुरान पाक में से रेडिएशंस निकलती हैं। जब आप तिलावत करते हैं एक बीमार शख्स के सामने, तो कुरान पाक की रेडिएशंस जो हैं उस बंदे पे असर दिखाती हैं। इनका ये भी कहना था कि कुरान पाक का हर अल्फ़ाबेट रेडिएशंस जनरेट करता है, और जब आप उनको कंसंट्रेशन से सुनते हैं तो फिर वो ऐसी एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि इंसानी बॉडी को हील कर देते हैं। सूरत रहमान को सुनने का तरीका क्या है? कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में जो उनकी 21 मिनट वाली तिलावत है, 20 मिनट और कुछ सेकंड वाली, वो आप डाउनलोड कर लें, लैपटॉप में रख लें, टेप रिकॉर्डर में रख लें, सीडी प्लेयर पे रख लें, आंखें बंद कर लें। आपको एक पीसफुल जगह पे बैठे हुए होना चाहिए, सुकून वाली जगह पे जहाँ पे आपको लोग तंग ना करें। जब मैंने ये थेरेपी की तो मैं खुशकिस्मत थी, मैं अपने ऑफिस की मस्जिद में चली जाती थी और वहाँ पे मैं 20 मिनट्स के लिए इसको डेली प्रैक्टिस करती थी, सुनती थी। सो अपनी आंखें बंद कर लें, तसव्वुर करें कि आप अपने परवरदिगार के सामने हाजिर हैं। तिलावत प्ले करें पूरी तवज्जो से, पूरे एहतराम से, क्योंकि आप कहाँ बैठे हैं? आप अपने परवरदिगार के दरबार में बैठे हैं। इस तिलावत को सुनें। जब तिलावत ख़त्म हो जाए, आंखें खोलें, पानी का गिलास पकड़ें और बंद आंखों से ही पहले 3 दफ़ा अपने परवरदिगार को ऐसे पुकारें जैसे आप अपनी माँ को पुकारते हैं। किस नाम से? अल्लाह के कई नाम हैं, तो बड़ी मोहब्बत से दिल में डूब कर 3 दफ़ा अल्लाह 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 पुकारें। ऐसे पुकारें जैसे आप मुसीबत में अपनी माँ को आवाज़ देते हैं, और फिर बंद आंखों के साथ ही आप वो पानी पी जाएं। माय डियर व्यूअर्स, शिफा तो आपके परवरदिगार की तरफ है। आप कुछ भी कर लें, डॉक्टर की दवाई आपने साथ में लेनी है, वो तो है ही, क्योंकि जब तक आपका फर्म फेद नहीं होगा कोई भी हीलिंग काम नहीं करती। माय डियर व्यूअर्स, हम में कुछ लोग बहुत मसरूफ होते हैं, हमें 20 मिनट हम निकाल नहीं पाते हैं। तो जो ना निकाल पाए वो जितनी तिलावत सुन सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, पूरे यकीन के साथ उतनी ही तिलावत सुन ले। कई दफ़ा ऐसा होगा आप दिन में 3 दफ़ा नहीं सुन सकेंगे, 1 दफ़ा सुन लें, 2 दफ़ा सुन लें। सिर्फ 7 दिन आपने सूरत रहमान सुननी है, उसके बाद आपने सूरत रहमान नहीं सुननी। अगर आपको लगे कि आपकी बीमारी सीरियस है, आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत है, तो 1-2 दिन का गैप दे दें, 1 वीक का गैप दे दें और दोबारा सुनना शुरू कर दें। आपने जब भी किसी को सूरत रहमान थेरेपी बतानी है, तो आप सबसे पहले उसको ये फॉरगिवनेस प्रेयर 1 दफ़ा करवा दें। बाद में वो बेशक खुद करता रहे, जितनी दफ़ा उसका दिल करे करता रहे, लेकिन 1 दफ़ा ये प्रेयर आपको यूट्यूब पर कई वीडियोस में मिल जाएगी। डॉक्टर जावेद की वीडियो ले लें, सूरत रहमान के हज़ारों लाखों फॉलोअर्स हैं, उनमें से किसी की भी वीडियो ले लें। कोई आपके पर्सनल कॉन्टेक्ट्स में बंदा है जिसने सूरत रहमान थेरेपी कर ली है, वो आपके साथ मिलके ये दुआ कर सकता है। तो आ जाएं ज़रा मिलके ये दुआ करते हैं।
पानी का आधा गिलास ले लें। किसी पुरस्कून जगह पे बैठ जाएं जहाँ पे आपको लोग तंग ना करें। आंखें बंद करें और अपने आप को अल्लाह के सामने हाजिर कर दें, पेश कर दें। अपने आप को अल्लाह के दरबार में गिरा दें। फिर बचपन से लेके आज तक जितने लोगों ने आपके साथ ज्यादती की, बारी बारी उनमें से एक एक को अपनी आंखों के सामने लाएं। उसकी प्रेजेंस को महसूस करें, उसकी ज्यादतियों को याद करें और फिर अपने अल्लाह से अर्ज करें कि मौला, तुझे राजी करने की खातिर मैं इसको माफ करता हूँ, तू भी इसको माफ कर दे। फिर दूसरा बंदा लाएं सामने, उसके लिए भी ऐसे ही दुआ मांगे। फिर तीसरा, 1 मिनट 2 मिनट लें, सबको माफ कर दें, अपना दिल खाली कर दें। ये जो नफरत और गुस्सा है ना, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ती, आपको बीमार कर देती है। तो अपने दिल के अंदर झाड़ू फेर दें, पाक कर लें अपना दिल। सबको माफ करने के बाद अपने परवरदिगार से अपने लिए भी माफ़ी मांगें, वो आपको पाक कर दें, साफ कर दें, ऐसे कर दे जैसे आप अभी पैदा हुए हैं। अगर आपके दिल में कोई और ख्वाहिश है तो वो भी अपने परवरदिगार से मांग लें, क्योंकि आपका परवरदिगार मांगने को पसंद करता है। फिर अपनी आंखें खोलें, पानी का गिलास हाथ में पकड़ें, आंखें बंद कर लें, 3 दफ़ा दिल में डूबकर पूरी मोहब्बत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अल्लाह को ऐसे पुकारें जैसे आप अपनी माँ को पुकारते हैं मुसीबत में। पूरी मोहब्बत से अल्लाह को अल्लाह ही के नाम से आवाज़ दें, क्योंकि अल्लाह का ज़ाती नाम एक ही है, अल्लाह। उसको पुकारने के बाद बंद आंखों से ही पानी पी जाएं और आंखें खोल दें। आपने सूरत रहमान सिर्फ 7 दिन सुननी है, 3 टाइम्स अ डे, और उसके बाद आप डेली बेसिस पे या दिन में मल्टीपल टाइम्स, जैसे आपका दिल करे। ये कोई वजीफा नहीं है, कोई रूल नहीं है। हम अपने फेथ को टेस्ट कर रहे हैं। एक खूबसूरत इंसान अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ लेता है। आपके इर्द गिर्द इतने लोग हैं जो बहुत तकलीफ में हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको हेल्प आउट करें। कोरोना बीमारी आधी तो फिजिकल है और आधी आपको उसके लिए हिम्मत चाहिए इसको फेस करने के लिए। अपने लोगों को हेल्प आउट करें, मोटिवेट करें, उन्हें बताएं कि परवरदिगार करीम है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी पर नहीं मारता। तो आ जाएं, कुरान पाक से जुड़ जाते हैं, कुरान से शिफा हासिल करते हैं। मेरी ये दुआ है कि परवरदिगार हम सब के दिलों में कुरान पाक की मोहब्बत, कुरान पाक की अज़मत, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में भर दें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।